हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और एक ब्लू चिप कंपनी जो मेरे हिसाब से ब्लू चिप कंपनीज है उसका आईपीओ लॉन्च हो रहा है। और ये बेसिकली ये एक ऐसी कंपनी है जिससे जब हम अपने कैरियर के स्टार्ट कर रहे थे ना, तब हम इस कंपनीज में विजिट किए थे, इंटरव्यूज़ दिए थे और बहुत सारी चीज़ें इस कंपनी के साथ लिंक है। मेरे पास एक ऑफ़र भी था इस कंपनी का, पर हम इसे ज्वाइन नहीं किए। पर डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छी कंपनी है। बेसिकली ये कंपनी का जो ब्रांच है वो अगर आप देखेंगे तो चेन्नई में बहुत बड़ा ब्रांच है और चेन्नई में ही मेरी कॉलेजिंग वगैरह सब कुछ हुआ है। एआई बेस्ड और बहुत सारे प्रोडक्ट्स में ये कंपनी काम कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हेक्सावेयर का। हेक्सावेयर एक ऐसी कंपनी है आईटी सोल्यूशन जिसमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और ये एक मेन बोर्ड आईपीओ के लिए आ रहा है, मेन बोर्ड आईपीओ के साथ आ रहा है। और ये कंपनी मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, तो डेफिनेटली इस कंपनी में हम लगाएंगे भी और इस कंपनी में लॉन्ग टाइम का विजन भी है। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अनलिमिटेड आईपीओ जो है वो 12 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक 2 से 3 दिन तक का आपको बेटिंग रेट मिलेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होगा वो 14,151 रुपीज़ का होगा। 21 शेयर्स का लॉट होगा और ये 674 रुपीज़ से लेके 708 रुपीज़ तक का चल रहा है। इशू साइज जो होगा वो 8,750 करोड़ का इशू साइज होगा। अगर आप इसके स्टार्टिंग की बात करें तो ये 1992 में ये कंपनी स्टार्ट की गई थी, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज। और अगर आप इसके प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, डायरेक्टली हम प्रॉफिटेबिलिटी पे जम करके आपको दिखा तो ज़रूर दे रहे हैं। 749 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी था, 884 करोड़ का, और यहाँ पे 1000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस कंपनी ने जनरेट किया है। वहीं पर अगर आप रेवेन्यू में देखेंगे तो रेवेन्यू भी बहुत ह्यूज है। मतलब 7,000 करोड़ के आसपास का ईयरली रेवेन्यू है, 9,200 करोड़ का ईयरली रेवेन्यू और 10,000 करोड़ के आसपास का ईयरली रेवेन्यू है इस कंपनी का। तो ये कंपनी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आ रही है। अगेन इसके रेटेड रिपोर्ट में अगर हम जाके देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर में ये आईटी सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में, हेल्थ केयर में, मैन्युफैक्चरिंग में, हाईटेक प्रोफेशनल सर्विसेज में, बैंकिंग में, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन में। और यहाँ पे इनका वेटेज है जो कि 2021 से लेकर 2025 तक का वेटेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए। सीएजीआर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है। ये ऑपरेशन सेगमेंट है जिस कंपनी में कंप्लीटली इन्वॉल्व है कंपनी। यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो हम लोगों ने क्विकली शेयर किया था, वही कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट 48 करोड़ का, 884 करोड़ का और 997 करोड़ के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी है। डेफिनेटली कंपनी ने का यहाँ पे जो है वो कंपनी ने 7200 करोड़ के आसपास का दिखाया है। तो ऑलमोस्ट यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 10% के आसपास का इनका नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलता है। ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन भी 10% के आसपास का ही दिख रहा है। 10 से 11-12 के आसपास का ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन है, 10 से 12% के आसपास का ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन है। पर ये बहुत ही बेहतरीन सा शेयर मुझे देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अगर आप इसका पी रेशियो देखेंगे ना आज के डेट में, फेस वैल्यू हालांकि 1 का फेस वैल्यू है, इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ा से स्प्लिट नहीं आ गया, तो आप उसको एग्रीगेट देख सकते हैं। 6,000 रुपीज़ में ये शेयर लॉन्च हो रहा है। अगर फेस वैल्यू 1 का है तो ये प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि अगर आप फेस वैल्यू देखेंगे तो फेस वैल्यू अगर इस कंपनी का 1 रुपीज़ के आसपास दिखाया जा रहा है तो 6,700 रुपीज़ तक का ये शेयर देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर आप इसके पी रेशियो के बारे में बात करें, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो प्राइस टू अर्निंग शेयर होल्डर पैटर्न भी है, प्री इशूज़ और यहाँ पे कुछ, हाँ, सो पी रेशियो जो है वो 41 का पी रेशियो है। अगर आप इसके कॉम्पिटिटर्स को जाके चेक करेंगे ना तो आपको इसके कॉम्पिटिटर्स देखने को मिल जाएंगे। स्क्रीनर पर चलते हैं और इनके कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं। हम सबसे पहले डाल देते हैं एम्फेसिस, ठीक है, एम्फेसिस। और उसके बाद बाकी सारे शेयर्स तो ऑलरेडी आ ही जाएंगे उनके पेयर कॉम्पिटिटर्स में। तो आप इनके पेयर्स में जाके पेयर्स में अगर देखेंगे तो पी रेशियो 40 का किसी का नहीं है, मतलब 41 पी रेशियो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। पर आप देख सकते हैं जाइंट्स की जो है वो कम पी रेशियो काफ़ी कम है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे एम्फेसिस वगैरह का देख सकते हैं। मार्केट कैपिटल 54,000 करोड़, 97,000 करोड़, 1,65,000, 1,76 करोड़ और 14,57 करोड़ के आसपास का प्रॉफिटेबिलिटी ऑपरेशन प्रॉफिट मार्केट कैपिटल है, सॉरी मार्केट कैपिटल है। वहीं पर अब चलते हैं थोड़ा सा देखते हैं टीसीएस का। अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्वार्टरली, तो ये कंपनी जो है क्वार्टरली अगर एनुअल भी देखेंगे तो 2,52,000 करोड़ के आसपास का कंपनी में
ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी, ठीक है। वहीं पे अगर थोड़े से विप्रो को भी देखना चाहे, विप्रो का भी अगर आप देखेंगे ना, तो विप्रो में भी आपको दिखेगा कि कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो ऑलमोस्ट 87,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं विप्रो के कंपेयर कर सकते हैं इसको। और अगर आप विप्रो का भी फेस वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे फेस वैल्यू 2 का है, तो ऑलमोस्ट शेयर जो है वो 5 टाइम्स में 1500 रुपीज़ के आसपास का, पी रेशियो 26 का पी रेशियो चल रहा है। तो हेक्सावेयर का जो पी रेशियो होगा वो आपको यहाँ पे 41 का पी रेशियो देखने को मिल सकता है। अर्निंग पर शेयर जो है वो 16 रुपीज़ के आसपास का है। तो ये जो है थोड़ा सा एक ये है, फेस वैल्यू अगर 10 का होता तो ज़्यादा मज़ा आता, पर फेस वैल्यू यहाँ पे 1 है, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। फेस वैल्यू 10 का रहने का मतलब होता है कि शेयर्स एटलीस्ट स्प्लिट हो सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पर यहाँ पे 1 का फेस वैल्यू पर। और डेफिनेटली बाकी सारे पैरामीटर्स मुझे बहुत बेहतरीन लगे, प्रॉफिट रेशियो यहाँ पे बहुत बेहतरीन लगा। तो आप क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और कमेंट सेक्शन में आपके पास अगर कोई भी सजेशन हो तो देना मत भूलिएगा। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी एक बहुत ही क्रीमी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अपना एनालिसिस ज़रूर कर लीजिएगा, सिर्फ इस वीडियो के बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।